नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में 5 मई 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी भी जीएस बाई अभिषेक में। दिन सोमवार, तारीख 5/5/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 5 मई 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? उत्तर है मालदीव। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने लगातार 15 घंटे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक अनोखा रिकॉर्ड बनाने का दावा किया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने रविवार को करीब 15 घंटे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उनके कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति मोइजू ने यूक्रेनी नेता व्लादिमीर जेलेंस्की द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 46 साल के राष्ट्रपति मोइजू ने शनिवार को सुबह 10 बजे से स्थानीय समय में इस मैराथन प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। हालांकि उन्होंने इस दौरान नमाज पढ़ने के लिए वक्त लिया था। उन्होंने कुल 14 घंटे 54 मिनट तक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगला, हाल ही में देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई? उत्तर है छत्तीसगढ़ में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 3 मई 2025 को देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर पार्क की नींव रखी गई। इसकी आधारशिला सेक्टर 22 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव राय ने रखी। अगला, हाल ही में किसने नया डिजिटल प्लेटफॉर्म ईसीआई नेट लॉन्च करने की घोषणा की? उत्तर है चुनाव आयोग ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म पेश किया गया है, जिसमें चुनाव से जुड़ी सभी तरह की जानकारी एक जगह पर ही मिलेगी। चुनाव आयोग के इस कदम से करोड़ों मतदाता, चुनाव अधिकारी और अलग अलग चुनावी दलों के नेताओं को बड़ी सहूलियत मिलने वाली है। ईसीआई के ये नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कई सारे काम को बेहद आसान बनाने वाला है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से ईसीआई नेट नामक एक सिंगल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। देश भर के करोड़ों लोग इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ऐप और वेब के माध्यम से कर सकेंगे। इस प्लेटफॉर्म की मदद से चुनाव से जुड़ी सारे कामों को एक जगह पर किया जा सकता है। अगला, हाल ही में जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर है महाराष्ट्र। आइए इस खबर के बारे में जान लें। महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने एक समर्पित और स्वतंत्र जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज पुनर्चक्रण नीति को मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य महाराष्ट्र को जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत, जहाज पुनर्चक्र का प्रमुख केंद्र बनाना है। राज्य का लक्ष्य 2030 तक 66,000 का निवेश और 40,000 नौकरियां पैदा करना है। 2047 तक 18,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना और 3.3 लाख नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य है। यह नीति अनुसंधान और विकास, आधुनिक तकनीक और कुशल कार्यबल को समर्थन देती है। अगला, हाल ही में 9 मई 2025 को होने वाले मॉस्को विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? उत्तर है संजय सेठ। आइए इस खबर के बारे में जान लें। रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रे रडस्को ने कहा कि रूस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर विजय की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर 9 मई को आयोजित होने वाले समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। मॉस्को की उम्मीद है कि 9 मई को परेड में भारतीय प्रधानमंत्री जरूर शामिल होंगे। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया? उत्तर है तेलंगाना। आइए इस खबर के बारे में जान लें। तेलंगाना के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने हैदराबाद में बाबूजी वनम का उद्घाटन किया, जो विश्व का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान है। यह उद्यान संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से बाबूजी महाराज की 125वीं जयंती और 1 वर्ष लंबे राष्ट्रीय उत्सव के समापन के उपलक्ष्य में विकसित किया गया है।
अगला, हाल ही में शिवानंद जी का निधन हो गया, वे कौन थे? उत्तर है योग गुरु। आइए इस खबर के बारे में जान लें। वाराणसी के पद्मश्री योग गुरु शिवानंद बाबा का शनिवार रात निधन हो गया। वह 129 साल के थे। सांस लेने में दिक्कत के कारण उन्हें बीएचयू अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वर्ष 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने काशी के योग गुरु को पद्मश्री से सम्मानित किया था। अगला, हाल ही में लॉरेंस वोंग ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? उत्तर है सिंगापुर। आइए इस खबर के बारे में जान लें। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को सिंगापुर के आम चुनाव में लॉरेंस वोंग की शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी और कहा कि उनके साथ मिलकर काम करना जारी रखने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री वोंग और उनकी सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी ने शनिवार 3 मई 2025 को हुए आम चुनाव में 97 संसदीय सीटों में से 87 सीट जीतकर भारी जीत हासिल कर वे सिंगापुर में अगली सरकार बनाएंगे। श्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आम चुनावों में शानदार जीत के लिए @लॉरेंस वोंग एसटी को हार्दिक बधाई। भारत और सिंगापुर के बीच एक मजबूत और बहुआयामी साझेदारी है जो लोगों के बीच घनिष्ठ संबंधों पर आधारित है। अगला, हाल ही में भारत ने किस देश में निर्मित इग्ला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? उत्तर है रूस में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच भारत ने अपनी युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया है। दरअसल रूस ने भारतीय सेना को इग्ला एस मिसाइल की नई आपूर्ति प्रदान की है। बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली भारतीय सेना की वायु रक्षा सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इग्ला एस मिसाइलों की नई आपूर्ति केंद्र द्वारा बलों को दी गई है। आपातकालीन खरीद शक्तियों के तहत किए गए अनुबंध के हिस्से के रूप में प्राप्त हुई है। अगला, हाल ही में किसे दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित हाई आईक्यू सोसाइटी मेंसा इंटरनेशनल में शामिल किया गया? उत्तर है वंदना पटेल को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। वंदना पटेल नामक एक छोटे बच्चे ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। सिर्फ 7 साल की उम्र में वंदना को मेंसा इंटरनेशनल में शामिल होने का मौका मिला है। मेंसा दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी हाई आईक्यू वाली संस्था है। अगला, हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलियार डैम से पाकिस्तान को जाने वाली पानी रोक दिया? उत्तर है चिनाब। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत ने चिनाब नदी पर बने डैम बगलियार और सलाल डैम के सभी गेट बंद कर पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को पूरी तरह रोक दिया है। अगला, हाल ही में एंथनी एल्बनीज़ ने किस देश के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता है? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। आइए इस खबर के बारे में जान लें। ऑस्ट्रेलिया चुनाव में प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ की लेबर पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। चुनाव आयोग के मुताबिक 150 सीटों में से लेबर पार्टी को 89 सीट मिली है, जबकि विपक्षी लिबरल नेशनल गठबंधन को 36 सीटों पर जीत मिली है। हालांकि वोटों की गिनती अभी जारी है। बहुमत के लिए 76 सीटों की जरूरत होती है। जीत के साथ एंथनी एल्बनीज़ 21 साल में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता होंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एल्बनीज़ की जीत के लिए बधाई दी और कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए काम करते रहेंगे। अगला, हाल ही में कोयला खनिक दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 4 मई को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। कोयला खनिक दिवस भारत में हर वर्ष 4 मई को मनाया जाता है। भारत में इस दिन राष्ट्रीय कोयला खनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोयला ऊर्जा के एक मौलिक रूपों के रूप में कार्य करता है। इसे कार्बन सामग्री में भरपूर प्रमुख जीवाश्म ईंधनों में से एक माना जाता है। खनिकों को अक्सर कोयले की धूल और उनके पेशे से जुड़े प्रदूषण के कारण फेफड़ों की बीमारियों और श्वसन संबंधी समस्याओं जैसे स्वास्थ्य जोखिमों को सामना करना पड़ता है। कोयला खनन पृथ्वी की सतह या भूमिगत से कोयला निकालने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। साथियों, मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय और शुभ रात्रि। गुड नाइट।